हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग वीडियो नंबर 89 और चैप्टर 7 के सेशन 7 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 7.3 उसके 3 क्वेश्चन खत्म कर दिए। चौथे क्वेश्चन से आज की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। फर्स्ट क्वेश्चन ये है इसमें, और सेकंड है इसी के अंदर कि हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। जो ये आप पहले वाले टोटल परमुटेशंस बनाएंगे, इसमें से कितने ऐसे होंगे जो इवन होंगे। फिलहाल के लिए आप नीचे जो भी लिखा हुआ है उसको इग्नोर करो। मैं आगे जो बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखो। आप क्या बोला इसने, सबसे पहले तो उसने बोला है कि इन 5 डिजिट को आपको यूज करना है 1 2 3 4 5, और इससे आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। पहला क्वेश्चन यही है कि इन 5 डिजिट को यूज करते हुए 4 डिजिट का नंबर आप कितने बना सकते हो। तो मुझे बताओ n में से r के परमुटेशन कितने होते हैं, NPR। तो 5 में से 4 के कितने होंगे परम्यूटेशन, 5p4। सिंपल सी बात है। 5p4 क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 5, n माइनस आर यानी 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू 120, इसकी वैल्यू 1, आंसर कितना हो गया 120। अब इसी को देखो मैंने यहाँ लिखा है, तो मैं आपको ये जो आंसर निकाला है वो यहाँ तक आ चुका है। इसको मैंने कैसे लिखा है वो आपको बता देता हूँ। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें वो हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि 4 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म, जो ऊपर लिखा हुआ ना वही उसी को यूज किया। देखो कि 4 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद में क्या करना है, मुझे 5 डिफरेंट डिजिट में से कोई 4 डिजिट को लेके अलग अलग परमुटेशंस बनाने हैं। तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि देयर विल बी एज मैनी सच 4 डिजिट नंबर्स एज देयर आर, जितने की परमुटेशंस होंगे 5 डिफरेंट डिजिट के, जिसमें से 4 मुझे एक बार में लेना है। तो एज देयर आर परमुटेशंस ऑफ 5 डिफरेंट डिजिट्स टेकन 4 एट ए टाइम। और वो क्या होता है 5p4। ये लाइन कोई नई नहीं है, ये इससे पहले के तीनों क्वेश्चंस में भी यूज हुई है, वही लाइन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया 5p4 जिसकी वैल्यू कितनी होगी 120। और इसी को अगर आप स्पेस वाले तरीके से, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में उनको क्या करते थे, फर्स्ट स्पेस को भरने के कितने ऑप्शन है, सेकंड को कितने ऑप्शन है, थर्ड को कितने ऑप्शन है, उससे करोगे तो भी आंसर यही आएगा। कैसे, आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर। ओके, फर्स्ट स्पेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास में, 5। अब इसने बोला कि इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, इसका मतलब नेक्स्ट डिजिट के लिए रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। जो यहाँ यूज हो चुका अब यहाँ नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2। सबको मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर कितना आएगा 120। ठीक है, इसके बाद देखो इसी का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। ये बोल रहा है कि जो 120 बनेंगे वो तो ठीक है, लेकिन 120 में से इवन कितने बनेंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे जो इवन होंगे। मुझे बताओ इवन होने की क्या डेफिनेशन होती है। किसी भी नंबर के इवन होने के लिए उसका जो यूनिट प्लेस होता है वो क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल, या तो 0 या 2 का मल्टीपल। तो क्या क्या हो सकता है, अब इसके अंदर देखा जाए तो 0 तो कहीं है ही नहीं, इसमें 2 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर है, 2 और 4। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे या तो 2 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है देखो यहाँ पे कि 4 मेकिंग 4 डिजिट इवन नंबर्स यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड विद आइदर 2 और 4। यानी यूनिट प्लेस को मैं कितने तरीकों से फिल कर सकता हूँ, 2 तरीकों से। और वो क्या होगा, या तो वहाँ पे 2 आएगा या वहाँ पे 4 आएगा। तो आप एक काम और कर लेना साथ में, इसी क्वेश्चन में साथ में जैसे 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 1 2 3 4 इसमें लिख देना। यहाँ पे कितने हो गए, 2 वेज। इस स्पेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए, 2 वेज। और इसके लास्ट स्पेस तो हमने भर दी, लेकिन इससे पहले की जो 3 स्पेस बची उसमें क्या क्या भर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे या तो 2 आ गया होगा या यहाँ पे 4 आ गया होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे आ गई होगी। तो जो एक चीज़ यहाँ यूज हो चुकी होगी वो अब आगे यूज नहीं होगी। क्यों, इसने हमें बोला कि डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा। इसका मतलब अभी इन 3 स्पेस को भरने के लिए मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल होंगे, 4 ऑप्शन। कोई से भी उन 4 में से कोई भी 3 डिजिट लो और उनके अलग अलग परमुटेशंस यहाँ पे बना दो। तो उसका तरीका क्या होता है, n में से r को लेने का तरीका क्या होता है, NPR। तो वैसे इन 3 स्पेस को 4 डिजिट से भरने का तरीका क्या होगा, 4p3। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, देखो ये लिख दिया, एंड रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड विद रिमेनिंग 4 डिजिट। ठीक है ना, ये जो रिमेनिंग प्लेसेस है वो क्या होगी, एक डिजिट तो यहाँ पे यूज हो गई होगी, बाकी के जो 4 डिजिट बची उनमें से ये तीनों की तीनों डिजिट क्या होंगी, फिल होंगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखो Therefore, total ways in which remaining places can be filled is the permutation of
4 डिफरेंट डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम। वही जो पिछले क्वेश्चन में था, या आप अच्छा ये वाला कहाँ गया, ये वाला देखो, ये लाइन है ना बिल्कुल वो की वही लाइन वापस से लिखी है कि इसका मतलब इन 3 स्पेस को भरने के कितने तरीके होंगे, जितने कि मैं 4 डिफरेंट डिजिट के परमुटेशंस बना सकता हूं 3 डिजिट एक बार में लेके। अगर मान लो अब मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना होता तो क्या होता 4p4, लेकिन मुझे कितने डिजिट का बनाना है 3 डिजिट का, मतलब ऐसे 4 डिजिट का, पर इसको तो फिलहाल भूल जाओ, इसका काम मैं कर चुका हूं, इन 3 की बात हो रही है। तो 3 डिजिट को 4 में से 3 लेके फिर उसके अलग अलग परमुटेशन बनाने के तरीके क्या होते हैं 4p3। 4p की 3 की वैल्यू निकाल दी, इसका आंसर कितना आ गया 24। ये आपको पता ही है 4p3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यानी 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, आंसर कितना हो गया 24। ठीक है, तो इसका मतलब इन 3 स्पेस को भरने के कितने तरीके हो गए आपके पास में 4p3, और इसको भरने के तरीके 2 वेज। प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है आपको, अगर किसी एक स्पेस को भरने के l तरीके हों, सेकंड स्पेस को भरने के m तरीके हों, तो अगर आपको दोनों स्पेस भरनी है, यानी पहली वाली भी भरनी है और दूसरी वाली भी भरनी है, तो टोटल कितने तरीके होते हैं l इंटू एम। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स कितनी होंगी, इसको भरने के तो 2 थे तो 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई इसको भरने के 4p3 थे, इसको लिख दिया। 2 इंटू 4p3 की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 24, आंसर कितना हो गया 48। देखो ये तो आपने क्वेश्चन कर दिया। अगर मान लो अगर क्वेश्चन आपको जो दिया होता इसमें से अगर आप अपने मन से भी निकालना चाहते ना, इसको जो पूरा सॉल्व किया हमने, आंसर 48 हो गया, यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बता रहा हूँ जो क्वेश्चन के लिए नहीं है, वैसे समझने के लिए। टोटल कितने नंबर्स बनने वाले 120। मुझे सिंपल सी बात बताओ, ये कितने डिजिट है 5 डिजिट है। इसका मतलब हर डिजिट हर जगह इक्वल टाइम आएगी। जो टोटल 120 बनेंगे ना, अगर इस 120 को मैं स्प्लिट कर दूं 5 टुकड़ों में, तो किस टाइप के 5 टुकड़ों में बनेंगे। देखो जैसे ये 4 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे, ये 5 टाइप के नंबर लिख दिए। क्या होगा देखो 5 में से एक बार ऐसा होगा, मतलब 24 टोटल ऐसे बनेंगे, ये भी 24, सब 24 है, क्योंकि 24 5 का कितना होता है 120। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, टोटल 5 थे इसलिए 120 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है 24। अब 24 आने का मतलब क्या हो गया कि हर डिजिट हर जगह 24 टाइम्स आएगी। ये आपको पता चल गया कैसे, क्योंकि देखो पांचों डिफरेंट थी ना। 24 टाइम्स ऐसा होगा जो फर्स्ट डिजिट है वो आपकी 1 होगी, 24 टाइम्स ऐसा होगा फर्स्ट डिजिट आपकी 2 होगी, 24 टाइम्स ही ऐसा होगा कि आपकी फर्स्ट डिजिट 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। ओके, वैसे 24 टाइम्स होगा कि यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और वैसे लास्ट वाली प्लेस के लिए भी होगा। तो देखो 24 टाइम्स 2 यहाँ पे हो गया और 24 टाइम्स 4 यहाँ पे हो गया, तो 24 प्लस 24 कितना हो गया 48। आंसर भी कितना है आपका 48। ठीक है, अगर ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता आपका जिसमें केवल आपको ABCD में टिक ही करना होता, तो आपको ये महाभारत करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान रखना, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि आप इन नंबर्स को विजुअलाइज करो। आप इनको लिखना नहीं है आपकी, आप एक एक नंबर लिखने बैठोगे, लेकिन एक बार अपने आप माइंड में एक इसकी इमेज बनाओ तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कि ये जो 120 बनेंगे ये टोटल परमुटेशंस हैं, इनके 4 डिजिट के नंबर अगर मैं बनाता हूं यूजिंग दीज 5 डिजिट्स। ओके, तो उसमें से अगर आप सोचोगे ढंग से तो 120 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं क्योंकि 5 डिफरेंट डिजिट है, इसका मतलब हो गया 24। इसका मतलब हर डिजिट के हर जगह आने के टोटल चांसेस कितने हैं 24। आप किसी भी डिजिट को उठा लो, किसी भी नंबर पर रख लो, कोई सी भी प्लेसेस पर रख लो। देखो 4 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं, इसमें कोई भी जगह उठा लो। जैसे मान लो मैंने ये जगह उठा ली, अब इस जगह 1 भी 24 बार आएगा, 2 भी 24 बार आएगा, 3 भी 24 बार, 4 भी 24 और 5 भी 24 टाइम्स आएगा। हर जगह हर डिजिट 24 टाइम्स आने वाली है। तो इससे एक तरीके से आपके 20 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जिनका आंसर आप केवल अगर ये इमेज आपने विजुअलाइज कर ली तो उसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 persons इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूजन ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 person कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या बोला इसने। टोटल आपके पास में 8 लोग हैं एक कमेटी के अंदर, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। आपके पास में 8 लोग हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो वो 8 लोग हैं, ABCDEFGH, ये 8 लोग मैंने ले लिए। इनमें से आपको क्या करना है,
कोई दो लोगों को सेलेक्ट करना है और आपको एक चेयरमैन बनाना है और एक वाइस चेयरमैन बनाना है। पहले तो उसने दो लोगों भी नहीं बोला, उसने क्या बोला है, इन 8 लोगों में से आपको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव करना है। साथ में लास्ट में जब उसने बोला कि अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, तब जाके समझ में आता है हमें कि इसका मतलब किसी एक ही आदमी को मैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं बना सकता हूँ। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 2 लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा और 2 लोगों का सिलेक्ट करके फिर उनमें से किसी एक को चेयरमैन और एक को वाइस चेयरमैन बनाना होगा। ठीक है, तो देखो इनमें से क्या करना है मुझे, देखो 2 लोग लेना है। ये टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 8 में से मुझे 2 को लेना है। लेने के बाद में क्या होगा, देखो सपोज करो कि मैंने सी को ले लिया और ई को ले लिया, 2 लोग ले लिए। लेकिन ये लेने के बाद में क्या ये मुझे पता चल गया क्या कि इनमें चेयरमैन कौन है और वाइस चेयरमैन कौन है? मतलब अभी भी मेरे पास में 2 ऑप्शन अवेलेबल है। हो सकता है मैं इसको चेयरमैन बना दूं और इसको मैं वाइस चेयरमैन बना दूं, या फिर इसको मैं वाइस चेयरमैन बना दूं और इसको मैं चेयरमैन बना दूं। तो ध्यान रखना, ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही फर्क कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का फर्क होता है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फ़र्क ही क्या होता है कि जब आपका जो आप सेलेक्ट करते हो, सिलेक्शन करने के वक्त अगर जो आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ORDER, ऑर्डर, हिंदी में बोलूँ तो इसको मैं क्रम, जो आपका क्रम होता है, जो आपका ऑर्डर होता है, अगर ये मैटर करता है तो ये क्या होगा, परमुटेशन। अगर ये मैटर नहीं करता है तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन। सिंपल सी बात है। अगर इसने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ना बोल के पर्टिकुलरली क्या बोला होता कि सपोज करो कि कहीं विदेश के दौरे पर, कहीं किसी फॉरेन टूर पे भेजने के लिए मुझे इन 8 लोगों में से 2 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो मैं कितने तरीकों से कर सकता हूं? तो क्या होता, देखो तब फर्क नहीं पड़ता। मैंने सी और ई का सिलेक्शन कर लिया, तो अब आप सी और ई को विदेश के दौरे पे भेज सकते हो, फॉरेन टूर पे भेज सकते हो। लेकिन जब उसने बोला कि मुझे एक को चेयरमैन बनाना है, एक को वाइस चेयरमैन बनाना है, तब क्या हो गया, तब आपके लिए इनका जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा कि इसको चेयरमैन बनाए या इसको चेयरमैन बनाए। मतलब सी और ई तो सेलेक्ट होके आ गए, लेकिन जब फॉरेन टूर की बात थी तो सी और ई का सिलेक्शन केवल एक तरीका होता। लेकिन जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की बात है तो सी और ई भी आपस में कितने तरीकों से अलग अलग परमुटेशन होंगे इनके, 2 तरीकों से। एक बार इसको चेयरमैन बना दो, इसको वाइस चेयरमैन, एक बार इसको वाइस चेयरमैन, इसको चेयरमैन। तो यही फर्क है इन दोनों में कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में मेन फर्क क्या होता है, वो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पता चल गया होगा। अब इसके बाद देखो क्या होगा, मुझे करना क्या है, कुल मिला के मतलब 8 में से 2 लोगों का सिलेक्शन करना है। तो क्या होगा, 8P2, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8P2, यानी NPR का फॉर्मूला फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। इसको क्या हो जाएगा, ये 8 × 7 × फैक्टोरियल 6, ये तो कैंसिल हो गया। 8 × 7 कितना होगा, 56। अगर आप इसको स्पेस वाले तरीके से भी करते तो भी क्या होता, जैसे मान लो मैंने 2 स्पेस बना दी, यहाँ मुझे चेयरमैन को बिठाना है और यहाँ मुझे वाइस चेयरमैन को बिठाना है। ओके, मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले चेयरमैन की बात करता हूँ। तो मेरे पास 8 लोग थे, 8 लोग में से अगर मुझे किसी एक को चेयरमैन बनाना है तो इसका मतलब मैं यहाँ कितने लोगों को बिठा सकता हूँ, 8 लोगों को। मतलब इस जगह को फिल करने का तरीका क्या होगा, 8। या तो मैं ए को बिठाऊँ यहाँ पे, या बी को, या CDEFGH, किसी को भी यहाँ पे बिठाऊँ, EFGH, ठीक है ना, किसी को भी यहाँ पे बिठाऊं, तो इसका मतलब इस स्पेस को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, 8। उसके बाद में सपोज करो कि चेयरमैन मैंने किसको बना दिया, डी को चेयरमैन बना दिया, तो अब आपके पास में वाइस चेयरमैन के लिए कितने ऑप्शन बचे, 7 ऑप्शन। तो इस जगह को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, 7। आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 7, तो भी कितना आएगा आंसर आपका, 56। इसी को मैंने लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया है। देखो कुछ भी नहीं लिखते हैं इसमें, केवल 2 ही लाइन इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसी को मैंने लिख दिया, और सेकंड लाइन क्या है कि 8 में से 2 के मुझे परमुटेशन बनाने हैं, वो लाइन मैंने लिखी है, क्वेश्चन खत्म आपका। तो देखो क्या है इसमें, सबसे पहले यही कि फ्रॉम ए कमेटी, जो ऊपर क्वेश्चन था वो का वो रिपीट कर दिया कि फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन आर टू बी चूजन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो जो क्वेश्चन लिखा था वो का वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में क्या लिखा अपन ने कि 8 में से 2 का सिलेक्शन करना है मुझे, तो वही लिख दिया कि देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज फॉर चूजिंग ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन क्या होंगे, इज द परमुटेशन ऑफ 8 पर्सन टेकिंग 2 एट ए टाइम। 8 में से 2 लोगों को ले लेके मैं जितने इनके परमुटेशन बना सकता हूँ वही अपना आंसर होगा। तो 8 अलग लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना और फिर उनके परमुटेशन बनाना, उनको अरेंज करना, यानी कि उनका परमुटेशन बनाना क्या कहलाता है, 8P2, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया फैक्टोरियल 6। इसको एक्सपेंड किया तो 8 × 7 × फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो गया। 8 × 7 आपका आंसर हो गया 56। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड n इफ n - 1
P3/NP4 इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो कुछ नहीं करना हमें, इसको जो दिया हुआ है पहले उसी तरीके से लिख लो। क्या दिया हुआ है आपको? इट इज गिवन, क्या दिया हुआ है देखो, n-1 P3। रेशियो का मतलब क्या होता है, एक तरह से इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, NP4 इक्वल टू 1/9। कुल मिला के हमें इसमें NPR का फॉर्मूला ऊपर नीचे दोनों जगह लगाना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले तो जो फॉर्मूला यूज करना है वो लिख दो कि फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, NPR इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल। इसको यूज कर दो यहाँ पे। एक बार इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लो। इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, देखो ऊपर क्या आता है, जो यहाँ ऊपर लिखा होता है, नीचे क्या आता है, जो ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसी को जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि 5P2, तो क्या होता है, ऊपर आता है 5 और नीचे आता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 5 - 2 फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो अब इसको भी इसी तरीके से यूज करना है। देखो ऊपर क्या आएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है n-1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो n-1 तो था ही, -3 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइड करो फिर इसको सेम, ऊपर क्या आएगा फैक्टोरियल n, नीचे क्या आएगा दोनों का डिफरेंस, यानी n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। आगे सोल्व करते हैं इसको। ये हो गया ऊपर n-1 फैक्टोरियल, नीचे क्या है n-1 - 3 यानी कि n-4 फैक्टोरियल। अब इसकी बात करें, देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, नीचे लिखा हुआ है n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। अब पहले तो इसको समझ लो, ये क्या लिखा हुआ है, देखो एक तरीके से कहीं पे लिखा हुआ आपके लिए a/b डिवाइड बाई c/d। तो क्या करते हैं अपन, इसको ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे लिखो, नीचे वाले को क्या कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है ना, जो डिवाइड होता है वो आपका मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, ये नीचे वाला चला जाता है ऊपर, ये ऊपर वाला चला जाता है नीचे। ठीक है, तो a/b इंटू d/c हो जाता है। सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल और ये हो गया n फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल आपका, इक्वल टू 1/9। ऊपर क्या बचा था यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल, नीचे क्या बचा है n फैक्टोरियल। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कहीं पे अगर आपको जैसे यही है, अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी होती है, तो क्या करते हो आप लोग, इसको 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 करके छोड़ देते हो। क्यों करते हो ये, 3 फैक्टोरियल तक ही क्यों लाते हो, क्योंकि नीचे मुझे 3 लिखा था, तो 3 से 3 कैंसिल करने के लिए मैं इसको 3 तक लेके आ जाता हूँ। ये एक्चुअल में हुआ क्या, अगर आप इसको विजुअलाइज करें तो क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ कि जो ऊपर जिस नंबर का फैक्टोरियल लिखा था, मैं उस नंबर से स्टार्ट करता हूँ और एक एक डिक्रीज करता हुआ कहाँ तक चला जाता हूँ, जहाँ तक जाने की मुझे ज़रूरत होती है। और अगर मान लो ऐसी ज़रूरत कहीं नहीं होती तो मैं कहाँ तक जाता है, इसको लास्ट में क्या आता है अपने 1। तो सेम इसमें देखो, इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है n लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है n-1 यानी इससे एक कम लिखा हुआ है, तो मैं फैक्टोरियल n को क्या करूँगा, n से स्टार्ट करूँगा और एक कम कर दूंगा, यानी n-1। ऊपर वाली चीज़ मुझे मिल गई तो मैं यहीं पर छोड़ दूंगा। अगर ये n-2 होता तो मैं इसी के आगे और क्या करता, ये फैक्टोरियल यहाँ नहीं लगा के क्या करता, n-2 के आगे लगा देता। लेकिन अभी मुझे n-1 तक का ही काम था, तो मैंने ये n-1 तक ही लिया और इसको यहाँ पे छोड़ दिया, इक्वल टू 1/9। ये हो गया आपका कैंसिल, तो क्या बचा आपके लिए 1/n इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल एक फॉर्मूला यूज हुआ, NPR का फॉर्मूला यूज करना है, आपका क्वेश्चन खत्म। नोट कर लो। तो चलो यहीं पे मैं इस वीडियो को भी ओवर करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय, टेक केयर।